Hello student, today I am teaching subject हिंदी कहानियाँ। आज हम हिंदी कहानियाँ सुनेंगे। नंबर 1, बरसुती काम आई। बरसुती काम आई। एक जंगल में बहुत से वृक्ष थे। क्या था? एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे वृक्ष थे। सभी वृक्षों तो सुंदर व सीधे खड़े हुए थे। सब वृक्ष थे ना, पेड़ जो सुंदर, देखने में भी सुंदर थे, लेकिन एक वृक्ष ऐसा भी था जिसका तना और शाखाएं दोनों ही टेढ़ी मेढ़ी थी। एक वृक्ष कैसा था? जो सीधा नहीं था, जिसकी तनाएं और शाखाएं उसकी टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। इसलिए वह कुबड़ा वृक्ष कहलाता था। कैसा? वो वृक्ष का नाम क्या रखा था? कुबड़ा वृक्ष कहलाता था। कुबड़ा होने के कारण न राहगीर ही उसकी छाया में बैठते थे और न पक्षी ही उस पर घोंसला बनाते थे। वो कुबड़ा था, टेढ़ा मेढ़ा था। इसके लिए जो रास्ते में राहगीर जो निकलते थे लोग, वो भी उसकी छाया में बैठते नहीं थे। क्या करते थे? वो भी टेढ़ा मेढ़ा था वो वृक्ष, पेड़। इसके लिए वो लोग उसकी छाया में नहीं बैठते थे। और जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो भी अपना घोंसला यानी घर उस पर नहीं बनाते थे। उसका घोंसला, पक्षियों का घोंसला पक्षी नहीं बनाते थे। जबकि अन्य वृक्षों का सभी कुछ न कुछ उपयोग करते थे। जबकि जो और कितने सारे वृक्ष थे, लोग हैं ना, सभी वृक्ष का कुछ न कुछ उपयोग तो करते थे, लेकिन ये वृक्ष का कोई उपयोग कभी नहीं करते थे। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर कुबड़े वृक्ष को बहुत दुख होता था। लोग ऐसा व्यवहार करते थे ताकि दूसरे वृक्ष होते थे उसको कुछ ना कुछ काम में लेते थे, और ये जो टेढ़ा मेढ़ा था वृक्ष, पेड़, उसको लोग कोई भी काम में नहीं लेते थे। उसके लिए उसको बहुत दुख होता था। क्या होता था? बहुत ही वो कुबड़ा वृक्ष को दुख होता था कि मुझे कोई भी काम में लोग नहीं लेते। वह अन्य वृक्ष को देखकर सोचा करता, मेरे भाई बंधु कितने सुंदर है, काश मैं भी ऐसा ही होता। वो वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा था, वो दूसरे सब सीधे वृक्ष थे। तो सब अच्छे वृक्ष को देख के वो भी मन ही मन सोचता था कि सब वृक्ष कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं। अगर मैं भी उनकी तरह सुंदर होता तो काश मैं भी उनकी तरह सुंदर होता, और ईश्वर ने मुझे भी उनकी तरह सुंदरता दी होती तो कितना अच्छा था। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। टेढ़े मेढ़े वृक्ष को देखकर एक दिन एक जंगल में कौन आया? एक लकड़हारा आया। कौन आया? लकड़हारा। टेढ़े मेढ़े वृक्ष को देखकर वह मन ही मन बोला, यह पेड़ तो मेरे लिए बेकार है। वो क्या सोचता है मन ही मन लकड़हारा? कि ये पेड़ तो मेरे लिए बेकार है, कोई काम का नहीं है। मन ही मन ऐसा सोचता है। लकड़हारे ने सुंदर व सीधे तने वाले वृक्ष को ही पसंद किया। लकड़हारे ने कौन से वृक्ष को पसंद किया? जो सीधे खड़े थे, सुंदर थे, उन्हीं को ही पसंद करा उसने। जो ये टेढ़ा मेढ़ा था, ये वृक्ष को उसने पसंद नहीं करा, और देखते ही देखते उन्हें काट कर जमीन पर गिरा दिया। लकड़हारे ने कौन से वृक्ष जो सीधे थे, सुंदर थे, उन्हीं वृक्ष को काटकर जमीन पे गिरा दिया, और जो टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष था उसकी तरफ उसने देखा भी नहीं। यह देख उस कुबड़े वृक्ष की आंखें खुल गई।
वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। वो मन ही मन कुबड़ा वृक्ष क्या सोचता है कि अच्छा हुआ है मुझे ईश्वर ने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया। आज अगर मुझे भी इनकी तरह सुंदर और सीधे बना दे तो मुझे भी काट देते और जमीन पे गिरा देते। इन पेड़ों की तरह सुंदर और सीधा होता तो आज मेरा जीवन भी समाप्त हो जाता। क्या सोचता है मन ही मन में कुबड़ा वृक्ष? ले अगर आज मैं उनकी तरह सुंदर दिखता, सीधा होता अन्य वृक्षों की तरह तो मुझे भी काट देते और मेरा जीवन भी समाप्त हो जाता, यानी पूरा हो जाता। वह ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि ईश्वर, मैंने आपके विषय में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। मन ही मन वो क्या कहता है, वह ईश्वर से क्या कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। याचना करते हुए कहने लगा कि ईश्वर, मैंने आपके बारे में क्या क्या कह दिया कि आपने मुझे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, अन्य वृक्ष को तो आपने सीधे और सुंदर बनाए। उसको उल्टा सीधा कह दिया। उसी तरह मुझे निबुद्धि को क्षमा करे, यानी बोलता है कुबड़ा वृक्ष, ईश्वर मैं आपके पास माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपने मुझे टेढ़ा मेढ़ा बनाया, अन्य वृक्षों को आपने क्यों सुंदर और सीधा बनाया। आप तो कुछ भी आप कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं और अच्छा करते हैं। आपके किए में ही सबका हित है, यानी जो आप करते हैं वो बेहतर करते हैं सबसे। आपके किए में ही सबका हित यानी भला है। आप सबके भले बुरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या बोलता है कुबड़ा वृक्ष? ईश्वर, आप सबका भला बुरा आप हमसे अच्छी तरह आप जानते हैं, बुरे को अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? शिक्षा, हमें ईश्वर की बनाई हुई किसी भी वस्तु में कमी नहीं निकालनी चाहिए। हमें ईश्वर की बनाई हुई किसी भी वस्तु में कमी नहीं निकालनी चाहिए, यानी जो ईश्वर बनाते हैं वो सब अच्छा ही होता है। हमको ईश्वर की बनाई हुई चीज में कभी कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे बच्चों। कौन सी कहानी सुनेंगे? दूसरी, सोचकर उपकार करो। कौन सी सुनेंगे हम बच्चों? सोचकर उपकार करो। किसी जंगल में शिकारी के पिंजरे में संयोग से एक शेर फंस गया। एक जंगल था, जंगल में एक शिकारी के पिंजरे में संयोग से शेर फंस गया। कहाँ फंस गया? पिंजरे में। न वहाँ से गुजरने वाले कोई जानवरों से विनती की, लेकिन किसी ने भी डर के कारण उस पिंजरे को नहीं खोला। शेर ने वहां से गुजरने वाले कई जानवरों से विनती की, लेकिन किसी ने भी डर के कारण उस पिंजरे को नहीं खोला। एक जंगल था, जंगल में एक शिकारी के पिंजरे में कौन फंस गया? शेर फंस गया। वहां से लोग आते जाते थे, गुजरते थे। जानवरों से भी विनती करी शेर ने और लोगों से भी करी। वहां से जो निकलते थे उनसे विनती करी कि मुझे ये पिंजरे से बाहर निकालो, लेकिन लोग या जानवर सब डर के मारे उसकी मदद नहीं करते थे और पिंजरा नहीं खोला। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा।
तब वहां से कौन गुजरा? एक व्यक्ति गुजरा। शेर ने उसे पुकारा और कहा, शेर ने उसे आवाज दी और कहा कि हे मानव, कृपा मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, वरना मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। वो इंसान से क्या बोलता है शेर कि इंसान, मुझे ये पिंजरे से बाहर निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं यही पिंजरे में रिया तो मैं भूख से तड़प तड़प के मर जाऊंगा। शेर की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, शेर भाई, ऐसी मूर्खता मैं नहीं कर सकता। शेर से क्या बोलता है वो व्यक्ति कि शेर भाई, मैं ऐसी मूर्खता में नहीं कर सकता। यानी वो भी डरता था कि अगर मैं पिंजरे में से निकालूंगा तो वो मुझे भी मार डालेगा। तो क्या बोला, मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें आज़ाद किया तो सबसे पहले तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। क्या बोलता है वो व्यक्ति शेर से कि मैंने तुमको अगर पिंजरे में से निकाला बाहर तो सबसे पहले तो तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। यह कैसी बात करते हो भाई? तुम मुझे आज़ाद करके मुझ पर उपकार करोगे और मैं अपने ऊपर उपकार करने वालों को कैसे मार सकता हूँ? शेर क्या बोलता है कि हे व्यक्ति, तुम कैसी बात करते हो? तुम ही मुझे ये पिंजरे से आज़ाद करोगे और बाहर निकालोगे, और क्या तुम मेरे पे उपकार करोगे और मैं तुम्हें ही मार डालूंगा? ऐसा नहीं करूँगा। उस व्यक्ति ने शेर की बातों में आकर पिंजरा खोल दिया। तो उस व्यक्ति को यह भरोसा हो गया, क्या नहीं, शेर ऐसा बोलता है कि क्या तुम मुझ पर उपकार करोगे और मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा? ऐसा नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति को उस पर यकीन आ गया कि नहीं, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति ने शेर को पिंजरे से आज़ाद कर दिया, पिंजरा खोल दिया, आज़ाद हो गया। बाहर आकर वह अपना वचन भूल गया। अंदर जो वचन दिया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम अगर मुझे पिंजरे से बाहर निकालोगे तो वो जैसे ही पिंजरे से आज़ाद हो गया, वो तो अपना सब वचन भूल गया और उस व्यक्ति से बोला, तुमने भले ही मुझे आज़ाद किया, लेकिन मैं भूखा भी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या बोलता है शेर कि तुमने मुझे भले ही इस पिंजरे से आज़ाद किया, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी भयग्रस्त होते हुए बोला, शेर भाई, यह बात गलत है। मैंने आपको बचाया है, आप मुझे नहीं मार सकते। वो व्यक्ति क्या बोल सकता है कि ये तो आप गलत बात कर रहे हो, मैंने ही आपको पिंजरे से बाहर निकाला और आप मुझे ही मार डालोगे। जब शेर ने उसकी एक नहीं सुनी, तब उस आदमी ने एक सुझाव दिया। शेर तो उसे खाने को मारने को तैयार था। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, व्यक्ति के मन में क्या युक्ति आई, सुझाव आया कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का फैसला किसी भी तीसरे प्राणी से करा ले कि आपका मुझे खाना ठीक है। वो व्यक्ति क्या बोलता है, हम दूसरे प्राणी को भी इस जंगल में बुलाते हैं और दूसरे प्राणी से भी आप बात करिए, फिर वो क्या फैसला करते हैं कि आपका मुझे खाना ठीक है या गलत है, और अगर वह इस उचित बनाए तो आप मुझे अवश्य खा लें। अगर वो प्राणी जो भी फैसला करे, दूसरे प्राणी, तो आप वो जो भी फैसला करे, अगर वो फैसला करे कि तुम मुझे खा लो तो फिर तुम मुझे अवश्य खा लो। शेर जानता था कि इस जंगल में उससे गलत कौन शेर जानता था कि इस जंगल में उसे गलत कौन सिद्ध कर सकता है। यानी शेर ये सोचता है कि ये जंगल का राजा तो मैं हूँ और मुझे कौन गलत साबित कर सकता है मेरे फैसले को।
इसलिए वह तुरंत मान गया। शेर मान गया। तभी वहां से एक गिद्धड़ गुजरा। कौन गुजरा? एक गिद्धड़ गुजरा। उन दोनों ने उसे बुलाया। व्यक्ति और शेर दोनों ने उस गिद्धड़ को बुलाया। शेर को सामने देखकर गिद्धड़ डर गया। शेर सामने खड़ा था तो गिद्धड़ शेर से डर रिया था। उस आदमी ने सारी बात गिद्धड़ को बताई और उससे न्याय करने को कहा। वो आदमी ने सारी बात गिद्धड़ को बताई और उससे न्याय करने का कहा। क्या शेर की जो भी बातें हैं, सारी बातें वो व्यक्ति ने गिद्धड़ को बताई और उसने उस व्यक्ति ने कहा आप जो भी न्याय करें। वो व्यक्ति ने कहा गिद्धड़ से कि आप जो भी न्याय करें मुझे मंजूर है। गिद्धड़ बोला एक आदमी और एक शेर की जान बचाएगा असंभव। गिद्धड़ क्या बोलता है? एक आदमी और एक शेर की जान बचाएगा, यानी एक आदमी एक शेर की जान बचाएगा वो संभव नहीं है, असंभव है। आदमी बोला मैं सच कह रहा हूँ। गिद्धड़ को उसकी बात पे भरोसा नहीं था, ताकि उसको ऐसा भरोसा नहीं था कि ये व्यक्ति ने ही शेर की जान बचाई है। इसके लिए क्या बोलता है गिद्धड़? आदमी बोला मैं सच कह रहा हूँ। वो व्यक्ति ने बोला कि मैंने उस शेर की जान बचाई है, मैं सच कह रहा हूँ। यह शेर पिंजड़े में बंद था और मैंने ही इसके कहने पर इसे पिंजड़े से बाहर निकाला। व्यक्ति क्या कहता है कि ये शेर सही में पिंजड़े में बंद था और मैंने ही उन्हें पिंजड़े से बाहर निकाला। पर वनराज इस पिंजड़े में कैसे घुस गए? गिद्धड़ ने कहा, व्यक्ति से कहा कि पर ये पिंजड़े में, ये तो जंगल के राजा है, ये पिंजड़े में वो कैसे फंस गए? गिद्धड़ ने ऐसा वो व्यक्ति से कहा। मूर्ख गिद्धड़, मैं इस पिंजड़े में इस प्रकार फंसा देख, कहते हुए शेर जैसे ही पिंजड़े के अंदर घुसा। क्या बोलता है मूर्ख गिद्धड़ को क्या बोलता है शेर? मूर्ख गिद्धड़, मैं इस पिंजड़े में इस प्रकार फंसा देखकर, कहते हुए शेर जैसे ही फिर से वो पिंजड़े के अंदर चला गया। गिद्धड़ ने एक झटके से ही पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर दिया? जैसे ही शेर पिंजड़े में गया वैसे ही तुरंत गिद्धड़ ने दरवाजा बंद कर दिया और आदमी से बोला मानव होकर भी कैसी मूर्खता कर दी आपने। यानी गिद्धड़ बोलता है उस व्यक्ति से, आप तो इंसान हो, आपने ऐसी गलती कैसे कर दी कि शेर को पिंजड़े से बाहर निकाल दिया? ऐसी मूर्खता आपने कैसे कर दी? उपकार भी सोच समझ कर करना चाहिए। क्या बोलता है गिद्धड़ वो व्यक्ति से? क्या आपको जो भी उपकार भी इंसान को थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। इसके बाद दोनों अपनी राह चल दिए। फिर जैसे ही शेर पिंजड़े में चला गया वैसे ही दोनों, जो व्यक्ति और गिद्धड़, दोनों ही अपनी राह यानी रास्ते चल दिए। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? परोपकार करने से पहले अपना भला बुरा अवश्य सोच लेना चाहिए। अगर हम किसी पे उपकार करते हैं तो पहले हमें अपना भी भला बुरा सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपना भला बुरा भी सोचना चाहिए। अब हम तीसरी कहानी सुनेंगे बच्चों। कौन सी सुनेंगे? लालची कुत्ता। एक बार किसी कुत्ते को घूमते फिरते अचानक हड्डी का एक टुकड़ा मिला। क्या मिला है? कुत्ते को हड्डी का टुकड़ा मिला। उसने वह हड्डी मुंह में दबा ली, फिर इधर उधर देखा। क्या करता है? वो हड्डी को मुंह में दबा लेता है, फिर वो इधर उधर देखता है। उससे कोई
दूसरा कुत्ता नजर नहीं आया। उसे यूं लगा कि और कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं है ना। उसे कोई दूसरा कुत्ता नजर नहीं आया। इससे पहले कि कोई दूसरा कुत्ता आकर उस हड्डी पर अपना हक जताता, वह हड्डी लेकर वहां से दौड़ पड़ा। यानी कोई दूसरा कुत्ता आता और उसकी हड्डी छीन के ले जाता, इससे पहले वो वहां से निकल गया और अपना हक जताता, हड्डी लेकर वहां से वो दौड़ निकल गया। सोचा कि उस हड्डी को कहीं ऐसी जगह ले जाकर खाएगा जहां उसे कोई दूसरा तंग करने वाला न हो। कुत्ता भागते भागते नदी के किनारे पहुंचा। क्या सोचता है कुत्ता मन ही मन में कि उस हड्डी को ऐसी जगह पे लेके जावे कि वो खुद अकेला खा सके और कोई कुत्ता उसे परेशान ना करे। तो कहाँ गया वो कुत्ता? भागते भागते नदी किनारे पहुंच गया। वह लकड़ी के पुल से नदी पार करने लगा। क्या करता है, बहुत बड़ी वो नदी होती है, नदी पे पुल होता है, तो पुल से नदी पार करने लगा। वो कुत्ता पुल से नदी पार करने लगा। अचानक उसने नदी की तरफ देखा। पुल पार करते करते क्या देखता है कुत्ता? नदी की तरफ देखता है। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। पानी में किसकी परछाई दिखाई दी? उस कुत्ते की ही परछाई दिखाई दी। कुत्ते को लगा कि वह कोई अन्य कुत्ता है और उसके मुंह से भी हड्डी है, उसके मुंह में भी हड्डी है। कुत्ता क्या सोचता है कि पानी में और कोई भी कुत्ता है और उसके मुंह पे भी हड्डी है, और वो मूर्ख है, उसी की ही उसको तस्वीर नजर आ रही थी। उस कुत्ते को मन में लालच आ गया। सोचा क्यों ना उस कुत्ते से हड्डी छीन लूं। उसकी ही उसको परछाई दिख रही थी, फिर भी वो क्या सोचता है कुत्ता कि क्यों ना उस कुत्ते से भी मैं हड्डी छीन लूं। ऐसी उसमें लालच आ गई। कुत्ते को डराने के लिए वह जोर जोर से अपनी ही परछाई पर भौंका। क्या करता है कि अगर मैं भौंकूंगा तो वो कुत्ता डर जाएगा। तो वो कुत्ते को डराने के लिए वो जोर जोर से भौंक रहा था। उसके भौंकते ही मुंह से दबा हड्डी का टुकड़ा नदी में जा गिरा। जैसे ही वो भौंकने लगा, उसके मुंह में से हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया। लालच में पड़कर कुत्ते ने अपने मुंह में दबी हड्डी भी गवा दी। उसको यूं लगता था कि दूसरा कुत्ता भी वो है पानी में, तो मैं उसकी हड्डी भी ले लूंगा। और ऐसी लालच करी उसने, तो जो उसके पास थी हड्डी वो भी उसने गवा दी। भौंकते भौंकते फिर उसके मुंह से हड्डी गिर गई, जो था वो भी उसने गवा दिया। शिक्षा, बोध, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लालच करना बुरी बात है, लालच से नुकसान ही होता है। लालच हमें नहीं करना चाहिए, लालच करना बहुत बुरी बात होती है। जो लालच करते हैं तो उसमें फिर नुकसान ही होता है। थैंक यू।